पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेत्री माने जाने वाली शेख हसीना अब खुद और अपने परिवार को लेकर गंभीर कानूनी संकट में फंस चुकी हैं। उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और कई मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसी कड़ी में अब एक और अहम मोड़ आने वाला है, जब ढाका की एक विशेष अदालत उनके परिवार से जुड़े 2 बड़े मामलों में फैसला सुनाने जा रही है। ये पूरा मामला बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास स्थित पूर्वांचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसे आम लोगों के प्लॉट और घर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया था। नियम के मुताबिक इस तरह के सरकारी प्रोजेक्ट में उन्हीं लोगों को प्लॉट दिए जा सकते हैं जिनके पास पहले से ढाका शहर में घर, फ्लैट या किसी तरह की हाउसिंग सुविधा ना हो। इसका मकसद ये था कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। आरोप है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सत्ता और प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया और अपने परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, भतीजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी और अन्य आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके नियमों को तोड़ा और अपने नाम या अपने करीबी लोगों के नाम पर प्लॉट अलॉट करवा लिए, जबकि वो इसके पात्र नहीं थे। इन मामलों में मुख्य आरोप ये है कि आरोपियों ने जानबूझकर ये जानकारी छिपाई कि उनके पास पहले से ही ढाका शहर में घर या फ्लैट हैं। इस गलत जानकारी के आधार पर सरकारी अधिकारियों से प्लॉट का आवंटन करवाया गया। बताया गया कि पूर्वांचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 और सेक्टर 203 में 10 कट्टा के प्लॉट आरोपियों के नाम पर अलॉट किए गए हैं। ये सब कानून, नियमों, सरकारी नीति और तय कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया गया। इन 2 मामलों में सोमवार को ढाका के स्पेशल जज कोर्ट 4 के जज रबीउल आलम फैसला सुनाने वाले हैं। ये मामला शेख हसीना की बहन शेख रेहाना और उनके बेटे राडवान मुजीब बॉबी से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला अजमीना सिद्दीकी से संबंधित है। इन दोनों मामलों में शेख हसीना और उनकी भतीजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी भी आरोपी शामिल हैं। कुल मिलाकर इन मामलों में 14 आरोपी हैं, जिनमें से कुछ फरार बताए जा रहे हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट के इंचार्ज अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित किया। अधिकारियों पर दबाव डालकर ये सुनिश्चित किया गया कि प्लॉट का आवंटन नियमों के बजाय निजी हितों के आधार पर किया जाए। आरोप है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि खुद और अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस मामले की जांच बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी एंटी करप्शन कमीशन ने की। जांच के बाद पिछले साल 10 मार्च को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। शुरुआत में इस मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 31 जुलाई को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। गवाहों की गवाही 13 अगस्त से शुरू होकर इस साल 5 जनवरी को पूरी हुई और इस दौरान कुल 31 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। इसके बाद 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को यह बताया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत हैं और उन्होंने हर आरोप को तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए साबित किया। वकील तारिकुल इस्लाम ने यह कहा कि कोर्ट के सामने यह साफ हो चुका है कि आरोपियों ने आपस में मिलकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई आरोपी कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुए और फरार रहे, जिससे यह साबित होता है कि वो कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आरोपियों को अधिकतम सजा यानी उम्र कैद देने की मांग कर डाली है। इन मामलों के अलावा भी शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ कई अन्य केस चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामले की जांच तेज कर दी गई है। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक बदले की भावना से नहीं बल्कि कानून के तहत की जा रही है। हालांकि शेख हसीना के समर्थकों का कहना है कि ये सब राजनीतिक प्रतिशोध है और उनके खिलाफ जानबूझकर मामले बनाए जा रहे हैं। पिछले साल 13 जनवरी को एसीसी के असिस्टेंट डायरेक्टर अफनान जन्नत केया ने अजमीना सिद्दीकी के खिलाफ एक अलग केस दर्ज कराया था। इस केस में भी पूर्वांचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट 10 कट्टा के प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में भी शेख हसीना, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी और 16 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में इस केस को भी अन्य मामलों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इन सभी मामलों ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और राजनीतिक बदले से जोड़कर देख रहा है। आम जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है।
कुछ लोग इसे कानून का सही इस्तेमाल मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने नेताओं को निशाना बनाने का तरीका है। फिलहाल सभी की नजरें ढाका की स्पेशल जज कोर्ट 4 पर टिकी हुई हैं, जहां सोमवार को इन 2 अहम मामलों में फैसला सुनाया जाना है। यह फैसला न सिर्फ शेख हसीना के परिवार के लिए बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के भविष्य के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। इससे यह तय हो सकता है कि देश में सत्ता के बदलने के बाद कानून किस हद तक और किस दिशा में लागू किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में चुनाव भी हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है।